हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं साइंस के क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप इन टॉपिक्स को बस एक बार कर लेना, ताकि आपकी अगर प्रिपरेशन नहीं हुई तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं ना तो आपके 90 प्लस स्कोर तो कहीं नहीं गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को, कि मैंने पूरा एक निचोड़ निकाल दिया है, पूरे हर एक चैप्टर में से एक पॉइंट्स निकाल दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट की। जो बायोलॉजी है हमारे बुक के अंदर, उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या है। ठीक है, जो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसमें लाइफ प्रोसेस में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है। फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन, सेकंड है हमारा रेस्पिरेशन, थर्ड है हमारा सर्कुलेशन, फोर्थ है हमारा एक्सक्रीशन एंड फिफ्थ हमारा फोटोसिंथेसिस एंड द लास्ट सिक्स्थ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपिरेशन। ये क्या है, ये हमारे लाइफ प्रोसेस में जो चैप्टर है हमारा पूरा, उसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सिर्फ इतना कर लेना। ठीक है, बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन में आपको 3 टॉपिक्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड थर्ड वन इज एसेक्सुअल मेथड्स। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को, इन 3 का पूरा अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर है ह्यूमन ब्रेन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम जरूर बना लेना और रिफ्लेक्स एक्शन का भी डायग्राम बना लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th में, ये आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और ह्यूमन ब्रेन का तो ये समझ लो कि आता ही आता है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, हमेशा का रहा है ये, या फिर आपको और में करके पूछ लेगा, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ही दे देगा आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हेरिडिटी में पहला है मेंडलॉस लॉ, सेकंड है सेक्स डिटर्मिनेशन का आता है कि बॉय का कैसे होगा, गर्ल्स का कैसे होगा, जिसमें आपका किस तरीके से पता चलता है कि ये गर्ल है और ये बॉय है। ठीक है, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन ये आता है, 100% आता है। ह्यूमन ब्रेन, सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो आना ही आना है। ठीक है, अब जो बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है आवर इन्वायरमेंट में आपको पता होगा जो हमारी इन्वायरमेंटल चीजें, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब चीजें आते हैं इसके अंदर। और मैनेजमेंट ऑफ वाटर ओजोन लेयर, इसमें तो आपको जितना पॉइंट्स जितना हो सके उतना आप कर देना, ताकि ये सब चीजें तो हम, यार आपको पता होगा आवर इन्वायरमेंट हम लोग 8वीं क्लास तक तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बचपन से ही समझ लो 10th तक पढ़ते ही आ रहे हैं। ये इस कारण तो इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, आप इन सब चीजों को अच्छे से कर लेना। ये हमारे थे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब गाइस, जो हमारे केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं, ठीक है, जो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, केमिस्ट्री की भी आपकी नहीं हुई है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो बता देता हूँ। रिएक्शन तो आपको करने ही करने हैं, सारे रिएक्शन करने हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन एंड कोरेसिन एंड रेंसिडिटी, ये आपको पढ़ ही लेना है, ये आता ही आता है। ये जब मैंने भी एग्जाम दिया था तो मेरे में भी आया था। ठीक है, बाकी मैंने सैंपल पेपर्स में से भी कुछ टॉपिक्स लिए हैं, ताकि मुझे लगा वो रिपीटेड क्वेश्चन है, लगा क्या, मैंने चेक भी किया। ठीक है, तो मैंने ये करीब मेरे को 3 से 4 घंटे लगे इन सब सारे क्वेश्चनों को बनाने के लिए। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो है वो है इंडिकेटर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये तो आपको ध्यान होगा, एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज जरूर याद कर लेना। और सॉलिड और उसमें क्या बोलते हैं, सॉलिड वगैरह जो है उनमें ना डिफरेंस याद जरूर कर लेना। और अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड है वो है प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, एंड जो फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ NaOH। इन सब का आप लोग रिएक्शंस और ये किस तरीके से बनते हैं ये सब जरूर याद कर लेना। और जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जो मतलब फिफ्थ जो क्वेश्चन के टाइप हैं वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूर ध्यान रखना, मेटल एंड नॉन मेटल के डिफरेंस जरूर कर लेना। ठीक है, आने के चांसेस होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज भी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आपको जैसे वो आपके क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो है आइकॉनिक कंपाउंड एंड कॉन्वेलेंट कंपाउंड। ये भी कर लेना, कंपाउंड तो आपको आता ही होगा और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ईजिली है, बस
पढ़ना है और वो अपने आप मन में आ जाएगा। मतलब मन में क्या, अगर आपने पढ़ा भी, अगर एक भी बार पढ़ा हो, अगर आप एक बार और उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, 9th है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, 10th है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकॉलम, आइसोमर्स एंड हाइड्रोलॉगर सीरीज। आइसोमर्स ये जरूर पढ़ लेना, ये बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं और ये क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर से, मैं देखता आ रहा हूँ, ये आइसोमर्स आया ही आया है, ठीक है। द 12th है IVPAC नॉन जो है नॉन इल्यूकेटेड, ये जरूर कर लेना। और 13th है जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये तुम्हारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इन सबको जरूर अच्छे से कर लेना। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आपकी इन क्वेश्चनों से, अगर आप सिर्फ इतना जितना मैं बता रहा हूँ आपको, आप इतना पढ़ लेना बस, बहुत है। आपको 90+ स्कोर तो आप कर ही लोगे अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे जो हमारा बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं फिजिक्स की। अगर फिजिक्स की तैयारी नहीं है तो आपको उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालने हैं, ठीक है। अब फिजिक्स में जो हमारा लाइट चैप्टर है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, न्यूमेरिकल्स और मिरर फॉर्मूला, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस मिरर, न्यूमेरिकल ऑन लेंस फॉर्मूला। ये तो आपको समझ लीजिए लाइट चैप्टर अगर आपने कर लिया ना तो आपके समझ लीजिए 8 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं आपके फिजिक्स वाले उसमें टॉपिक्स में से, ठीक है, अगर आपने लाइट ही कर लिया तो, ठीक। अब बात करते हैं जो लाइट का अगर आपका हो जाए, स्पेरिकल मिरर सब बनाना देख लेना, उसके जो वो इमेजेस पॉइंट्स हैं वो देख लेना, कहाँ पे अगर हमारा लार्ज इमेज कहाँ बनती है, स्मॉल इमेज कहाँ बनती है, ठीक है। इन सब के टेबल जो दे रखे हैं उसके अंदर लाइट चैप्टर में, वो सब याद कर लेना। कुछ भी उसमें से पूछ सकता है। एक्टिविटीज ज़्यादातर उसकी उसमें तो नहीं है, पर आपके जो मैंने पिछले में बताया उसमें एक्टिविटीज जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन आई में जो है वो है विजन डिफेक्ट एंड करेक्टनेस, ऑटोमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, प्रिज्म। और हाँ, ह्यूमन आई का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई का डायग्राम और उसके जो ह्यूमन डायग्राम है उसके अंदर जो हमारे जो होते हैं, जैसे जो आँख है, आँख के अंदर क्या होता है, ठीक है, उन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। वो भी आता है, वो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता। व्हाट इज जो उसके अंदर आई के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारी होती हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट बनाना आना चाहिए, पावर एंड हीट, मैग्नेटिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक करंट, सोलेनॉइड, फोर्स एंड करेक्ट, कैरिंग वायर, फ्लेमिंग्स, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इतना था हमारा ये था हमारे तीनों बुक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से ज़रूर कर लेना। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लेना तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन तो मतलब ज़्यादा तो मैंने कवर कर ही लिया है इन सब चीज़ों में, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलग अलग क्वेश्चंस जरूर दे दूंगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं इस बार, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो अगर एक क्वेश्चन भी गलत होगा तो समझ लो पूरा वो गलती होगा, वो आंसर उसके नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से निकाल के, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बना दूंगा मैं, और बाकी लास्ट टेस्ट में भी देख लूँगा किस तरीके से आए हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और अब शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच सके, जिसके पास नहीं पहुँच रही है, ताकि इस मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग को हेल्प तो ज़रूर होगी, ठीक है। आप लोग अच्छे मार्क्स जरूर अचीव करेंगे अगर मेरी तरह आपको बताए हुए आप मेरे पॉइंट्स पढ़ के जाएँ तो, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।